गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को हमारा प्रणाम है। हे नारायण, हे प्रभु, आप इस सारे संसार के पालनहार हैं। आपने हर युग में अलग अलग अवतार लेकर मानव जाति का उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो नारद, तुम्हें क्या जिज्ञासा है? प्रभु, आपके 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार में आपने किससे शिक्षा ग्रहण की तथा आपने उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या दिया? मुझे इस प्रसंग को जानने की बहुत जिज्ञासा है। कृपया करके मुझे इस प्रसंग के बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, आज मैं तुम्हें अपने कृष्ण अवतार में गुरु मुनि श्रेष्ठ महिषी सांदीपनि तथा उन्हें मेरे द्वारा दिए गए गुरु दक्षिणा के बारे में बताता हूँ। कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने अपना राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया। फिर कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उज्जैन में स्थित महान ऋषि सांदीपनि के आश्रम में भेज दिया। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी यह कथा तो बहुत अद्भुत लग रही है। कृपया मुझे आगे विस्तार से बताइए। नारद, आगे के प्रसंग में इस कथा का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कृष्ण और बलराम ने 64 दिन की शिक्षा 64 कलाओं तथा वेद पुराणों तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी आश्रम में कृष्ण की उनकी परम मित्र सुदामा से भेंट हुई। नारायण नारायण। तो क्या प्रभु ये वही सुदामा है जो आगे चलकर बहुत गरीब हो गया था? फिर कृष्ण ने उन्हें अपार धन और वैभव दिया। हाँ मुनि शेष, यह वही सुदामा है। फिर सांदीपनि की आश्रम में रहते हुए कृष्ण और बलराम ने सभी तरह की शिक्षाएं ग्रहण की। अंत में वह दिन भी आया जब कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण हुई और गुरु दक्षिणा का समय आ गया। फिर कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। गुरु सांदीपनि ने कहा, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम दोनों को जो शिक्षाएं और कलाएं सिखाई हैं उनका उपयोग तुम लोक कल्याण के लिए करो। तत्पश्चात वे अपनी गुरु माता के पास गए। नारायण नारायण। प्रभु, इस कथा में विशेष क्या हुआ? उनके गुरु ने कोई गुरु दक्षिणा तो ली नहीं, फिर यह प्रसंग इतना चर्चित क्यों है? हे नारद, तुम आगे का प्रसंग सुनो तो सही। गुरु की मना करने के बाद वे अपनी गुरु माता के पास गए। उन्होंने अपनी गुरु माता से कहा, आप हमारी गुरु माता है तथा आपने हमारी देखभाल एक माँ के समान की है। इन 64 दिनों में आपने हमारी माँ की कमी पूरी की है। अंत कृपया करके हमें अपनी सेवा का एक मौका दीजिए। इस पर गुरु माता ने कहा, उन्हें जो चाहिए वे उन्हें नहीं लाकर दे सकते। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे माते, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लाकर नहीं दे सकते। आप एक बार आज्ञा तो कीजिए। नारायण नारायण। नारद, अन्य कोई भी प्रश्न पूछने से पहले आगे का प्रसंग सुन लो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अथवा इसी प्रसंग में भगवान कृष्ण को अपना प्रिय 5 जन्य शंख कैसे प्राप्त हुआ, इसका भी उल्लेख है। फिर उनकी गुरु माता ने कहा, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पुनर्दत्त, जो जवानी में ही मर गया था। फिर कृष्ण ने कहा, माता, वह कैसे मर गया? इस पर गुरु माता रोने लग गई। फिर उनके गुरु वहां आ गए और उन्होंने बताया कि आज से कई वर्षों पूर्व हमारा पुत्र समुद्र किनारे स्नान कर रहा था। इतने में एक लहर आई और उनके पुत्र को अपने साथ बहा कर ले गई। फिर वो कभी नहीं लौटा। फिर कृष्ण और बलराम अपने गुरु पुत्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने समुद्र देव से पूछा कि महेशी सांदीपनि का पुत्र
पुनर्दत्त जो कई वर्षों पहले यहाँ स्नान करने आया था वह कहाँ है? इस पर समुद्र देव ने कहा कि समुद्र की गहराई में एक दैत्य है जो एक शंख के भीतर सो रहा है। पुनर्दत्त शायद उसी की कैद में है। फिर कृष्ण और बलराम समुद्र की गहराइयों में दैत्य नगरी चले गए जहां उन्हें एक शंख दिखाई दिया। बलराम ने कहा शायद वह दैत्य इसी शंख के भीतर सो रहा होगा। तो कृष्ण ने उसे ललकारा और वो दैत्य शंख से बाहर आ गया। फिर कृष्ण ने उस दैत्य से कहा कि महिषी सांदीपनि के पुत्र को वह लौटा दे। उस दैत्य ने कहा उसे तो वह कब का खा चुका है। फिर भगवान कृष्ण ने उसे दैत्य का वध कर दिया। तत्पश्चात उसके पेट से एक शंख प्रकट हुआ जो कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बलराम से आज्ञा लेकर उस शंख को अपने पास रख लिया। फिर कृष्ण ने कहा आज से इस शंख का नाम पांचजन्य शंख होगा जिसे वह युद्ध की घोषणा के लिए प्रयोग करेंगे। नारायण नारायण, हे पालनकर्ता विष्णुदेव, उन्हें पुनर्दत्त तो मिला नहीं, फिर वे अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा कैसे देंगे? प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हे मेरे भोले नारद, क्या ऐसा कोई कार्य है जो मेरे लिए असंभव है? फिर कृष्ण और बलराम पुनर्दत्त को लाने के लिए यमपुरी चले गए। वहां पर द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। द्वारपाल ने कहा कि किसी मनुष्य का सशरीर यमपुरी में प्रवेश निषेध है। इस पर कृष्ण ने पांचजन्य शंख से द्वार पर ही शंखनाद कर दिया जिससे पूरा यमलोक कांप उठा और यमराज स्वयं द्वार पर आ गए। यमराज ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा भगवान आप यहाँ कैसे तथा मेरे लिए क्या आज्ञा है? फिर कृष्ण ने कहा कि उनके गुरु सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त जो कुछ वर्ष पूर्व मर गया था, उनकी आत्मा जहाँ भी है उसे शय शरीर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। फिर यमराज ने अपनी शक्तियों से पुनर्दत्त की आत्मा शरीर के साथ भगवान कृष्ण को सौंप दी। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम पुनर्दत्त को लेकर शीघ्र ही अपने गुरु के आश्रम आ गए। अपने पुत्र को देखकर उनके गुरु और गुरु माता बहुत प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार वे दोनों अपने गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त हुए। नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। आपकी हर लीला में किसी न किसी प्राणी का कल्याण ही छिपा है। हे प्रभु अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दे। नारायण नारायण। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक प्रसंगों को जानते रहने के लिए आपके अपने चैनल श्री भगवती दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।